आज का टॉपिक है फंडामेंटल एंड कार्डिनल प्रिंसिपल इन ऑर्गेनल। तो फर्स्ट हमें यह समझना है कि फंडामेंटल या कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि ऐसे लॉ, ऐसे प्रिंसिपल्स जिसपे हमारी होम्योपैथी बाइल है। होम्योपैथी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कार्डिनल इसलिए यूज किया है, कार्डिनल का मीनिंग होता है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स, मतलब वो हमें गाइड करेंगे कि हमें होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है फंडामेंटल या कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अब होम्योपैथी में 3 लॉ है और 4 डॉक्ट्राइन है, लॉ ऑफ द सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम डोज। तो यहाँ पे लॉ मतलब कि ऐसे यूनिवर्सल लॉ होते हैं या फिक्स लॉ होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब एक्सप्लेनेशन या थियरी होती है जो किसी में दी होती है। तो यहाँ पे 4 डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ द क्रोनिक डिजीज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो ये जो चारों थियरी है वो हानीमैन सर ने दी है, इसलिए उसको डॉक्ट्राइन कहा है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलिया। इसकी डेफिनेशन है लाइक स्क्वायर लाइक, मतलब कि ये होम्योपैथी का एक बेस है। अब इसका वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो उसका वर्ड ओरिजिन हुआ होम्योपैथी से। होम्योपैथी का मीनिंग था होमियोज मतलब सिमिलर एंड पैथोस मीन सफरिंग, मतलब कि हम डिजीज को केयर करते हैं मेडिसिन से। अब वो जो मेडिसिन होती है उसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती है हेल्दी पर्सन में, और इससे जो डिजीज होता है वो क्योर हो जाता है। हिपोक्रेट्स ने भी कहा था ये ओनली क्यूरेटिव लॉ है नेचर का। अब ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया वो एग्जिस्ट हुआ था नेचर्स लॉ से। नेचर्स लॉ था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब कि लाइक स्क्वायर लाइक। क्या होता है जब 2 थिंग्स होती है वो सेम इफेक्ट होगी उनकी बॉडी में, तो जो दूसरी थिंग्स है वो फर्स्ट थिंग्स को रिमूव कर देगी। तो समझ लो क्या होता है, अगर आपको अल्सर होता है माउथ में तो क्या होता है, वहां पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा, वहां पे जलन होगी। अब हम वहां पे मिर्ची लगाएंगे तो उसके बाद हमें, तब तो वहां पे जलन होती है जो पहले जलन थी उससे भी ज्यादा, पर बाद में क्या होता है जो मिर्ची होती है वो अल्सर को क्योर कर देती है। तो ये ऐसा नेचर स्लो में ऐसा होता है कि जब सेम इफेक्ट होगी 2 थिंग्स की, तो जो दूसरी होती है वो वन जो होती है उसको रिमूव कर देती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द हानीमैन। अब जो हानीमैन सर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो ये जो नेचर लॉ है उसको मॉडिफाई करके एक सेफ साइंटिफिक थेराप्यूटिक लॉ बनाया, लाइक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। इसका मीनिंग था लेट्स लाइक बी क्योर बाय लाइक, मतलब कि ये जो लॉ था वो सेफ है। अब इसमें क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी कैपेसिटी होती है वो कोई ह्यूमन बॉडी में एक अल्सर प्रोड्यूस करती है, रेडनेस प्रोड्यूस करती है, वहां पे स्वेलिंग होता है। तो हानीमैन सर ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड को पोटेंटाइज किया और उससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई नाइट्रिक एसिड। अब जब भी हमें माउथ अल्सर होता है या अल्सर होता है, रेडनेस होती है, जलन होती है, तो हम नाइट्रिक एसिड लेगी। अब नाइट्रिक एसिड भी सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो नाइट्रिक एसिड है उसके जो सिम्टम प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, जो डिजीज सिम्टम थे उससे। इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर है वो काम करता है। अब ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया है उसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन दिया थ्रू ड्रग प्रूविंग एंड पोटेंटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होती है वो अल्सर प्रोड्यूस करती है, हानीमैन सर ने नोटिस किया। फिर उसको डिफरेंट एजेस में प्रूव किया और डिफरेंट सेक्सेस में, लाइक मेल में, फीमेल में, और फिर उनको पता चला कि नहीं, नाइट्रिक एसिड सेम ऐसे बॉडी में सिम्टम प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से अल्सर क्योर क्यों होता है। तो फिर नाइट्रिक एसिड को पोटेंटाइजेशन करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन बने नाइट्रिक एसिड, इसकी वजह से जो अल्सर है वो क्योर हो गया। तो ये हम ऐसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये जो लॉ है उससे हम ड्रग प्रूविंग और पोटेंटाइजेशन से मेडिसिन बनाते हैं। फाइंड नेचर लॉ इन एफोरिज्म 26। अब ये जो नेचर लॉ है उसको 26 में हानीमैन सर ने एक्सप्लेन किया है। एफोरिज्म 26, अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर थ्रो डिफरेंट इन काइंड इन वेरी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। मतलब कि ये जो वीकर डायनामिक अफेक्शन ये एक डिजीज है, ये परमानेंटली एक्सटिंग्विश होता है स्ट्रॉन्गर वन। स्ट्रॉन्गर वन में हम क्या करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं जो वाइटल फोर्स पे इफेक्ट करेगी और इसकी वजह से डिजीज होता है वो क्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वन मतलब कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको कहा है, और वीकर डायनामिक अफेक्शन मतलब डिजीज का है। इफ द लेटर थ्रो डिफरेंट इन काइंड इज वेरी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं काइंड में, मतलब जो डिजीज होता है वो भी डिफरेंट है, उसका ओरिजिन, वाइटल फोर्स भी अलग है, डिफरेंट होते हैं, पर उनका मैनिफेस्टेशन होता है वो वेरी सिमिलर होता है, मतलब वो जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं वो सेम होता है। वाइटल फोर्स भी सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगा आफ्टर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तब, और डिजीज के भी सेम सिम्टम होते हैं। तो इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो क्योर हो जाता है, इसलिए उसको बोला है वेरी सिमिलर होता है इन मैनिफेस्टेशन में। सेकंड इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, मतलब कि ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी। अब ये मोनोफार्मेसी के ऊपर बेस्ड होती है, तो जो होम्योपैथी होती है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करती है मोनोफार्मेसी को। मतलब कि हम जब पेशेंट को मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो ओनली वन सिंपल रेमेडी होनी चाहिए एट अ टाइम। अब ये रीजन है कि हमें क्यों सिंगल सिंपल रेमेडी ही चूज करनी है होम्योपैथी में। तो फर्स्ट ड्रग प्रूविंग इज डन विद वन क्रूड सब्सटेंस ऑन द हेल्दी ह्यूमन प्रोड्यूस अ सिंगल ड्रग पिक्चर। मतलब कि जो ड्रग प्रूविंग होता है वो डन होता है इन वन क्रूड सब्सटेंस,
सकते। मतलब जब भी हमें जैसे कि बेलाडोना हमें प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, ओनली बेलाडोना उसके जो क्रूड सब्सटेंस है उसको लेंगे, फिर उनको हेल्दी ह्यूमन ब्रेन में उसको देंगे, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, फिर हम उसको सारे सिम्टम को नोट करके एज अ वन सिंगल ड्रग पिक्चर ही बनाएंगे। इसके लिए जो ड्रग प्रूविंग होता है वो ओनली वन क्रूड सब्सटेंस से ओनली वन ड्रग पिक्चर ही हम प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से हमें ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी ही देनी है। सेकंड इज मटेरिया मेडिका में जो ईच ड्रग्स की उन्होंने एक्शन रिकॉर्ड की है वो एज अ मेडिसिन की इंडिविजुअली रिकॉर्ड की है, नॉट अ कॉम्बिनेशन। क्योंकि मटेरिया मेडिका में क्या है, ओनली वन मेडिसिन की पूरी जो सारी एक्शन है वो रिकॉर्ड की है, फिर दूसरी मेडिसिन के अलग सिम्टम में उसको रिकॉर्ड की है, नॉट लाइक एलोपैथी। एलोपैथी में क्या होता है, फीवर लेते हैं डिजीज, फिर उसकी सारी तीन मतलब कितनी भी मेडिसिन है वो रिकॉर्ड करते हैं, पर होम्योपैथी में हम ऐसा नहीं करते। होम्योपैथी में हम मेडिसिन लेंगे और फिर मेडिसिन के जो सारे सारे सिम्टम है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज रेमेडीज चूज बाय द मैचिंग द पेशेंट पिक्चर विद अ सिंगल ड्रग पिक्चर। अब समझ लो आपके पास जो पेशेंट आया उसके सारे सिम्टम आपने रिकॉर्ड कर ली, अब उसको हम उसको मैच करेंगे जो मटेरिया मेडिका है उसमें वन ओनली सिंगल ड्रग पिक्चर से। जैसे पेशेंट आया उसको सर्दी खांसी है, उसको कोई फीवर है, तो हमने क्या करना है, वो सारे पेशेंट की पिक्चर के जो सारे सिम्टम रिकॉर्ड कर लिए, अब उसको मैच करना है जो मटेरिया मेडिका है उसमें। तो उसमें समझो ये जो सारे सिम्टम है वो मैच हो रहे हैं बेलाडोना से, तो इससे हम ओनली वन मेडिसिन ही उनको देंगे। फॉलो अप इजी, फिजिशियन कैन क्लियरली जज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो यहाँ पे आपने ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी दी है, तो इसकी वजह से उसका जो फॉलो अप होता है वो भी आप इजीली कर पाते हो। कंबाइन रेमेडी प्रिस्क्राइब दोज मेडिसिन कैन एंटीडोट ईच अदर और टू मेडिसिन टुगेदर में कैंसल और क्रिएट न्यू और अनप्रूव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कंबाइन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे तो जो दोनों मेडिसिन होती है वो एक दूसरे की एंटीडोट बन जाएगी, या दोनों मेडिसिन मिलकर एक नई मेडिसिन फॉर्म करेगी और उसकी जो इफेक्ट होती है वो तो अनप्रूव होती है। तो अब क्या होता है, समझो कोल्ड फीवर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है, तो हमने ये जो सिम्टम होते हैं वो सिमिलरिटी करके हमने बेलाडोना और एकोनाइट दोनों साथ में दिया। आफ्टर 1 वीक पेशेंट आ रहा है और उसको जो सिम्टम थे वो और एग्रावेट हो गए, तो अब हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये सच में बेलाडोना की इफेक्ट है या एकोनाइट की इफेक्ट है। तो इसलिए आपको ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी देनी होती है। 6 disease due to disturbance of the one vital force, so one medicinal force is sufficient to cure the disease। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिजीज होता है वो ओनली वन वाइटल फोर्स को ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो ओनली वन मेडिसिनल फोर्स ही सफिशिएंट होता है वो डिजीज को क्योर करने के लिए। अब इसमें हानीमैन सर का व्यू क्या है, तो उन्होंने डिसअप्रूव किया था कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को ऑफ हिज टाइम, क्योंकि उन्होंने एफोरिज्म नंबर 247 में कहा था, इट इज अ रॉन्ग टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन सिंपल मीन्स सफिशिएंट। मतलब जब जो सिंपल मेडिसिन है वो सफिशिएंट होती है डिजीज केयर करने के लिए, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर यूज करना वो रॉन्ग होता है। कॉल दिस प्रिंसिपल एज अ लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। आफ्टर ये प्रूव करने के बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया लॉ ऑफ द सिंप्लेक्स, मतलब कि सिंगल सिंपल रेमेडी देनी है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, हमें जो डिजीज होता है वो वन होता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि हमें जो डिजीज होता है वो वन होता है। अब जो हमारे बॉडी में जो वाइटल फोर्स है वो भी वन है, तो हमें ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी वन ही देनी है, वो केयरफुली चेक करके, क्योंकि वो सेफ होती है, क्लियर होती है और क्यूरेटिव रेमेडी होती है जो डिजीज को केयर कर देगी। थर्ड लॉ इज अ लॉ ऑफ द मिनिमम डोज डेफिनेशन। तो ये जो मिनिमम डोज होता है वो एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, जो कैपेबल होती है वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी और जो डिजीज होता है उसको क्योर करने के भी, विदाउट वो बॉडी को हार्म करे बिना या जो डिस्टर्बेंस करे बिना जो डिजीज होता है उसको क्योर करती है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, हमें जो मेडिसिन होती है उसकी स्मॉल क्वांटिटी ही देनी है। अब के प्रिंसिपल्स तो हानीमैन सर ने ऑब्जर्व किया, इनिशियली वो लार्ज डोज यूज करते थे, बट लर्न थ्रू एक्सपीरियंस दैट स्मॉल डोज आर मोर इफेक्टिव होता है और क्यूरेटिव होता है एंड सेफ होता है। According to Alz and Schul's view, weak stimuli excite physiological action, moderate stimuli support it, and strong stimuli retard and abolize करता है उसकी एक्शन को। तो यहाँ पे जो वीक होता है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन होती है उसको एक्साइट करेगा, मॉडरेट होता है वो उसको सपोर्ट करेगा, एंड जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसकी सारी एक्शन है उसको फिनिश कर देगा। सिमिलरिटी रूल, ग्रेटर द सिमिलरिटी बिटवीन पेशेंट सिम्टम एंड ड्रग सिम्टम स्मॉल डोज इज रिक्वायर्ड। मतलब कि जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं उसको हम ड्रग के सिम्टम से मैच करते हैं, अगर उसमें ग्रेट सिमिलरिटी है तो हमें स्मॉल डोज ही रिक्वायर होता है वो डिजीज क्योर करने के लिए। अब ये जो मिनिमम डोज है उसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट अवॉइड मेडिसिनल एग्रावेशन, लाइक जो अननेसेसरी सफरिंग होती है या जो लॉस ऑफ सेंसिटिविटी होती है वाइटल फोर्स की, इसको ये अवॉइड करेगा। प्रोड्यूस करेगा अनकॉमन एंड मेंटल सिम्टम एज अ इन ड्रग पिक्चर। अब क्या होता है, अब जब आप मेडिसिन देते हैं तो उसमें जो अनकॉमन या जो मेंटल सिम्टम है वो मेडिसिन प्रोड्यूस करेगी, पर ये जो मिनिमम डोज देते हैं उसमें ये ज्यादा प्रोड्यूस होती है, नॉट लाइक जो लार्ज डोज देते हैं उसमें
थर्ड वाज प्रिवेंट्स ऑर्गेनिक डैमेज टू बॉडी टिश्यू, मतलब कि जो बॉडी टिश्यू में जो ऑर्गेनिक डैमेज होता है वो भी प्रिवेंट करता है। मिनिमम डोज, एलोपैथी में जो लार्ज डोज में मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से जो डिजीज होता है वो क्योर तो होता है, पर उसकी वजह से जो बॉडी टिश्यू में जो ऑर्गेनिक डैमेज होते हैं वो होम्योपैथी में मिनिमम डोज से नहीं होते हैं। फोर्थ इज अ प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रग एडिक्शन और साइड इफेक्ट, मतलब कि जो मिनिमम डोज की वजह से उसकी जो ड्रग एडिक्शन या जो उसकी साइड इफेक्ट है वो भी प्रोटेक्ट होती है इन बॉडी में। फाइव इज डिफरेंट डोज डिफरेंट एक्शन। अब क्या होता है, जब मेडिसिन का हम डिफरेंट डोज देते हैं तो उसकी एक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ये जो ग्लोबल सोल्ट है, मतलब कि जो सोडियम सल्फेट है, उसको अगर लार्ज डोज में देते हैं तो वो डायरिया प्रोड्यूस करता है। अब इसी मेडिसिन का अगर हम स्मॉल डोज देते हैं तो वो यूरिनरी सिक्रेशन इंक्रीज करवाता है, तो उसकी जो इफेक्ट है वो भी डिफरेंट हो गई। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है उसको सपोर्ट किया था डॉक्टर फ्रैंकल ने। उन्होंने बोला था क्वालिटी ऑफ द एक्शन इज अ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, मतलब कि मेडिसिन की जितनी कम क्वांटिटी उसकी उतनी जो इफेक्ट होती है बॉडी में वो ज्यादा होती है।